तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर PKY स्टोरेज में। तो आज एक और ऐसी अनोखी कहानी लेकर आए हैं समय से मोटिवेशनल रिलेटेड कि हमें अपना समय कहीं व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट हुआ करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो करते हैं शुरू। तो एक समय की बात है, एक छोटे गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान शिक्षक रहते थे। उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन उनके पास एक युवा लड़का आया जो हमेशा अपने समय को व्यर्थ चीज़ों में बिताता था। वह दिन भर दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता था, बिना किसी उद्देश्य के जीवन जीता था। उसे ना तो अपने भविष्य की चिंता थी और ना ही अपने समय की कीमत का एहसास। युवा ने शिक्षक से कहा, गुरुजी, मैं हमेशा असफल रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं जीवन में कैसे सफल हो सकता हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? युवा सहमति जताई। तब गुरुजी ने उसे एक सोने की घड़ी दी और कहा, इस घड़ी को लेकर बाजार में जाओ और इसे बेचने की कोशिश करो, लेकिन ध्यान रखना इसे 100 रुपये से कम में नहीं बेचना। युवा बाजार में गया। उसने कई लोगों से घड़ी बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस घड़ी को खरीदने को तैयार नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि यह पुरानी घड़ी है, कुछ ने कहा इसका कोई मूल्य नहीं। निराश होकर वह गुरुजी के पास वापस आ गया। उसने सारी बात बताई। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब तुम इस घड़ी को एक जौहरी के पास ले जाओ और इसे पूछो कि इसकी असली कीमत क्या है, लेकिन इसे बेचना नहीं, बस कीमत की राय जानकर आओ। युवा जौहरी के पास गया और घड़ी दिखाई। जौहरी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यह घड़ी बहुत मूल्यवान है, इसकी असली मूल्य 50,000 रुपये है, लेकिन अगर इसे सही जगह नीलाम किया जाए तो इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। युवा हैरान था। यह तुरंत गुरुजी के पास लौटा और सारी बात बताई। तब गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, इस घड़ी की तरह ही तुम्हारे समय भी मूल्यवान है। अगर तुम इसे गलत जगह और गलत लोगों के साथ व्यर्थ करोगे तो इसे कोई कीमत नहीं देगा, लेकिन अगर तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे और इसे सही दिशा में खर्च करोगे तो तुम्हारे जीवन भी उतना ही मूल्यवान होगा जितना कि इस घड़ी का है। युवा को समझ आ गया कि समय की असली कीमत क्या होती है। उसने अपने जीवन को नई दिशा दी और समय का सही उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे वह भी सफलता की ओर जाने लगा और खुशहाल रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने समय को अनमोल संपत्ति है, बर्बाद ना करें। अगर हम